तो हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2026 कमजोर छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझको 5 से 10 मिनट का समय देना पड़ेगा, जिससे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि नवंबर टू फरवरी पूरी स्मार्ट प्लानिंग कैसे करें, जिससे 100 में से 100 मार्क्स आ सकें आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज बना रहा हूँ। तो आप लोग चाहे इस चैनल को ढेर सारा प्यार और लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश, आपको इस चैनल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ। तो आप लोग को इस चैनल को सरकार सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ बीआरवाई स्टडी क्लास पर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इंग्लिश में कितने सेक्शन होते हैं। तो इंग्लिश में 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपका 15 मार्क्स, सेक्शन बी में आपके 20 मार्क और सेक्शन सी में 25 मार्क और सेक्शन डी में आपके 40 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो अब चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो आपके सेक्शन ए में, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में क्या क्या है। तो चलिए मैं तो मेरे छोटे भाई और बहनों, सेक्शन ए में हमारा आ गया रीडिंग। रीडिंग में हमारा है 15 मार्क्स का, यानी कि अनसीन पैसेज आएगा। ठीक, तो कितना मार्क का? 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन रहेंगे। अनसीन पैसेज से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो रहेंगे ये 3-3 नंबर के रहेंगे और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन रहेंगे जो 1-1 नंबर के रहेंगे। दूसरा सेक्शन हमारा क्या हो गया? बी हो गया, राइटिंग, यानी कि 20 मार्क्स के आपके राइटिंग पे आएंगे। राइटिंग का मतलब हो गया कि आपका आर्टिकल 10 नंबर का आएगा और लेटर 10 नंबर का आएगा। ठीक ना दोस्तों? तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए सेक्शन ए में, सेक्शन बी और सेक्शन डी में क्या-क्या आ रहा है। चलिए तो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि सेक्शन सी में क्या आएगा। हमारा सेक्शन सी क्या होता है कि ग्रामर। सेक्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? तो ग्रामर हो जाएगा, जो कि 25 मार्क्स का आएगा। जिसमें ग्रामर में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ए में 20 नंबर और क्वेश्चन बी में 5 नंबर, यानी कि सेक्शन ए में सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन में 20 मार्क, यानी कि इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से 10 नंबर का एक और 10 नंबर का। ठीक? तो आपके इसमें क्या पूछा जाएगा कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव टू पैसिव वॉइस आदि इत्यादि, ये सब पूछे जाएंगे। ऐसे जो इसमें दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि 5 नंबर का आएगा, क्या ट्रांसलेशन आएगा। ठीक, चलिए तो आपको इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि सेक्शन डी में आपका क्या आ गया। तो सेक्शन डी में आपका क्या होगा? लिटरेचर, यानी कि 40 नंबर का आपका लिटरेचर आएगा, जिसमें आपके प्रोज से 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, प्रोज से आपके कितना क्वेश्चन आएगा मेरे छोटे भाइयों और बहनों? तो 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, यानी छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो 4-4 नंबर के रहेंगे, यानी 2, तो आपके हो गए कुल कितना? तो 8 नंबर का हो गया। ठीक, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो आपके कितने नंबर का रहेगा? तो 7 नंबर का रहेगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता देता हूँ, पोएट्री से आपके भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसमें से आपका पहले क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो 2-2 नंबर के रहेंगे, जिससे आपको 6 नंबर मिलेगा और दूसरे क्वेश्चन से आपको सेंट्रल आइडिया, यानी कि 4 नंबर के आपके सेंट्रल आइडिया आएगा। और इसी के साथ आपको सप्लीमेंट्री भी बता देता हूँ मेरे छोटे भाई और बहनों कि सॉरी दोस्तों, कि दूसरा क्वेश्चन इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर का एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के 2, यानी कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसका मिला के आपको 8 नंबर मिलेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। तो इसी के साथ मैंने आपको ये बता दिया कि आपके इंग्लिश में आपको कैसे-कैसे आपका नंबर मिलेगा। चलिए अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? ठीक, क्योंकि आप लोग की अगर क्या नाम है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अगर बेस्ट रहेगी, तभी आप फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स ला पाएँगे, यानी कि स्ट्रैटेजी, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने की स्ट्रैटेजी अगर बेस्ट रहेगी, तभी आप लोग टॉपर बन पाएँगे। नहीं तो कोई संभावना नहीं की जा सकती है। क्योंकि टॉपर भी जो स्टूडेंट होता है, वो मत सोचिए कि वो दिन भर पढ़ता ही रहता है। टॉपर स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना आप लोग सोचते हैं, उससे ज़्यादा तो आप लोग खुद पढ़ते हैं। लेकिन क्या करें, आप लोग के की स्ट्रैटेजी सही नहीं रहती है। तो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे छोटे भाई और बहनों, कि टॉपर जो होते हैं वो तो पहली बात तो पढ़ते तो हैं, लेकिन वो क्या पढ़ते हैं मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले मैं इससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, यानी करने के लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी है आपका शॉर्ट्स नोट्स।
शॉर्ट्स नोट्स आपका क्या रहेगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण। रामबाण का मतलब ये रहेगा कि मान लीजिए आपका फरवरी या मार्च में पेपर रहेगा, ठीक? तो आप मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो आप पूरे सब्जेक्ट मान लीजिए 4-4 या 5 दिन का अंतर रहेगा। क्या आप इतने दिन में आप पूरा नोट्स रट पाएँगे? तो ये बाय चांस आप रट भी लिए, क्या आपके ये सारे क्वेश्चन याद भी रहेंगे? मान लीजिए एक सब्जेक्ट का याद कर लिए, क्या दूसरे सब्जेक्ट का याद रहेगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या उस समय काम देगा आपका शॉर्ट्स नोट्स। जो आपकी 15 से 20 पेज से 25 पेज मान लीजिए लास्ट है, लिखे रहेंगे वही आपका रामबाण बढ़ेगा, जिससे आप पूरा कवर कर पाएँगे। तो चलिए बता देता हूँ कि शॉर्ट्स नोट्स में क्या-क्या लिखना है आपको। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था? पहले मैंने आपको बताया था पहले बताया था आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 15 मार्क्स यानी कि अनसीन पैसेज। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट्स नोट्स में आपको अनसीन पैसेज यानी कि हेडिंग 1 डालकर आपको उस अनसीन पैसेज के 4 से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड अनसीन पैसेज करना है। ठीक? अनसीन पैसेज कर लीजिएगा, ठीक? रिपीटेड और भी मैं बताऊँगा कैसे करना है, पहले ये कर लीजिएगा। फिर दूसरा हेडिंग डाल के आपको क्या करना है राइटिंग यानी कि दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है आर्टिकल। आर्टिकल लिखना है और लेटर लिखना है, ठीक? मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड आर्टिकल, ठीक? जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग कम से कम इसको भी 4-5 कर लीजिए, ठीक? 4 से 5 4 आर्टिकल और लेटर भी 3 या 4 कर लीजिएगा। फिर सेक्शन सी में हमारा आता है ग्रामर। ग्रामर में आपके ये भी 20 नंबर देखिए यहाँ पर मिल रहा है और 5 नंबर यहाँ पे यानी कि 25 नंबर। तो आपको क्या करना है कि 20 नंबर जो इसमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एनोनिमस, एनोनिमस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये सब आते हैं। ये भी आपको क्या करना है कि मॉडल पेपर लेना है और उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको कम से कम जो बार-बार पूछा जा रहा है, मिलाकर लिख लीजिएगा, ठीक? और जो ये होता है हिंदी टू इंग्लिश, इसको में भी आपको कम से कम 3 या 4 हिंदी टू इंग्लिश जो बार-बार रिपीट हुआ है, उसको कर लीजिएगा वन शॉट नोट्स में, ठीक? देखिए, मैं वन शॉट नोट्स की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिससे आपको रामबाण यानी कि आप अगर ये जो वन शॉट नोट्स बनाए रहेंगे 15 से 25 पेज का और वही थोड़ा रोज़ भी 1-1 पेज पढ़ेंगे, तो सोच लीजिए 25 दिन में आपके तैयार हो जाएँगे। अच्छे से 25 दिन में नहीं तो आप 1 महीने में तैयार कर दीजिएगा, 1 महीने नहीं तो डेढ़ महीने में। जो जब आप वो रोज़-रोज़ थोड़े 1 घंटे या 2 घंटे में पढ़ते रहेंगे, तो आपको बताइए कि 1 से डेढ़ महीने में आप कितना पढ़ देंगे उसको। तो वही आप कीजिएगा। फिर हमारा क्या हो गया चौथा हमारा गया सेक्शन डी। इसमें क्या नाम है कि क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा प्रोज के और पोएट्री के भी और सेंट्रल आइडिया तो वो 3 से 4 वो मैं बताऊँगा और ये सब बताऊँगा। लेकिन आपको उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा बीआरवाई स्टडी सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th इंग्लिश ठीक? तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लाऊँगा। लेकिन पहली बात तो मैं बना चुका हूँ, सिर्फ़ मुझको अपलोड करना है। ठीक, सप्लीमेंट्री के भी इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाना रहेगा आपको, ठीक? वह एक लॉन्ग आएगा और 2 शॉर्ट्स आएँगे। तो यानी कि 15 से सप्लीमेंट्री के, 15-20 तो प्रोज के और 10-15 पोएट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट नोट्स में लिख दीजिए। क्योंकि आप लोग को वन शॉट नोट्स जो होगा वो कम समय में ज़्यादा काम यानी कम समय काम ज़्यादा है, तो वो काम को कम करेगा, समय ज़्यादा बचाएगा। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी फुल हो जाएगी। और आप लोगों से ये भी बता देता हूँ कि ये जो आप लोग वन शॉट नोट्स बनाएँगे, ये आपके लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के समय। क्योंकि आप लोग वही पढ़ के चले जाएँगे तब भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये भी करना रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अनसीन पैसेज और क्या नाम है कि राइटिंग, तो इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। क्या कीजिए अनसीन पैसेज का भी प्रैक्टिस कर कीजिए 1 दिन में 1 करिए और आर्टिकल का भी इसमें तो आर्टिकल में ये मेन होता है कि आप लोग कैसे लिख रहे हैं। आपका लिखने का तरीका बढ़िया रहना चाहिए कि लिखने का तरीका कैसे बाय चांस आप भूल गए तो लिखने का तरीका पता है तो आप लोग बना के कुछ ना कुछ लिख देंगे, जिससे 5 से 6 नंबर आपके आ जाएँगे। तो इन सब का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे छोटे भाइयों और बहनों, तो आप लोग प्रैक्टिस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मुश्किल से इंग्लिश में आप लोग डेढ़ से 2 घंटा रोज़ डेली दीजिए। डेढ़ घंटा देंगे या 1 घंटा भी देंगे तब भी बहुत है। अभी 2 या 3 महीने का समय है, तो आप लोग ये कीजिए डेली और ग्रामर में भी वही कि जो लिखे हैं उसको रोज़ ध्यान से पढ़ते रहिए और ट्रांसलेशन भी इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि आपको क्या-क्या प्रैक्टिस करना है आर्टिकल, लेटर और हिंदी टू इंग्लिश और क्या नाम है आपको अनसीन पैसेज डेली प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आज अनसीन पैसेज कर लीजिए, तो कल आर्टिकल कर लीजिए, परसों लेटर कर लीजिए। इसी तरह से हिंदी टू इंग्लिश वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है मेरे छोटे भाइयों और बहनों? और चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, कि जो लिटरेचर वाला है, इसको जो क्वेश्चन आप 15 से 20 लिखे रहेंगे, डेली आप लोग कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ़ पढ़ते रहिएगा उसको। याद भी मत कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिएगा। जिससे वो आपको जब 1 महीने तक लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक?
क्योंकि मैं इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन लाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। थैंक यू सो मच।